छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज हम करेंगे क्षेत्रमिति के क्वेश्चन। जैसा कि हमने कुछ फार्मूले के बारे में, त्रिभुज वृत्त के बारे में पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे के क्वेश्चन, जिसमें हम बेलन, शंकु, घन, घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इसके बेसिक आ गया था फाउंडेशन, दो घन है, ये दो घन है ना। ये मान लीजिए ये दो घन हैं, दो घन को जोड़कर, है ना, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर गया के संलग्न फलकों को मिलकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब जो घन है वो क्या है? घन का जो आयतन का जो सूत्र है, घन का आयतन कितना दिया है उन्होंने? घन का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, करेक्ट। अब घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो ओ क्यूब होता है, एल क्यूब या ए क्यूब मान लीजिए। घन के आयतन का सूत्र है, लिख लीजिएगा, है ना। बराबर कितना हो गया? ये 64। ओके, इधर से क्यूब हटता है, इधर क्यूब रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? क्यूब रूट। तो ए बराबर जो हुआ वो हमारे पास कितना हुआ? 4। यदि बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया? ये 4 आ गया। अब ए का मान 4 आ गया, तो यानी कि ये वाली जो सतह है ये 4 है। आपको पता है इसकी ऊंचाई भी 4 होगी, इसका शीर्ष भी ऊंचाई होगा 4। अब इधर वाला दो घन है, ऐसे मिलकर बनाए तो ये भी 4, ये भी 4। अब अपन ने दो घन मिलकर बनाए हैं, तो एक्चुअली में परिवर्तन किस में हुआ? तो जो परिवर्तन हुआ वो लंबाई में हुआ। लंबाई कितनी हो चुकी है आपकी? एल इज इक्वल टू 4, और 4 कितने हो चुका? 8। चौड़ाई बढ़ी क्या? कि सर नहीं बढ़ी, चौड़ाई तो वही की वही है 4। ऊंचाई बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी, ऊंचाई भी 4 है। ओके, तो यहाँ आपको घनाभ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्राप्त घनाभ, घनाभ बन गया, क्योंकि देखिए ये दो घन मिलकर एक घनाभ बन गया। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जो सूत्र है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घनाभ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो सूत्र क्या है? 2LB प्लस BH और प्लस HL। क्या सूत्र है? 2LB प्लस BH प्लस HL। यदि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 2L की लंबाई 8 गुना 4 प्लस BH 4 गुना 4 HL मतलब 4 गुना 8, करेक्ट है। जब हम इसको हल करते हैं तो 2 8 चौक 32, है ना, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। तो देखिए 32 और 32 64, 64 और 16 80, और 80 का हम गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, 160, और ये आंसर काय में जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो जो भी आंसर आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आपका, तो ये जो पहला इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी पहले अच्छे से जान लीजिएगा, तब जाके ही ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। ओके, चलेगा, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आगे दिया गया है, देखिए दो बर्तन, है ना, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना भैया। तो पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर जरूर पढ़िए, क्या क्या आएगा, तभी जाके क्वेश्चन आएगा, है ना भैया। तो यदि आपको लग रहा है कि चीज़ बेसिक होनी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, तो हम इसका भी एक वीडियो बना देंगे। ओके, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब खोखला अर्धगोला है भैया, ये देखिए ये अर्धगोला है, करेक्ट है। एक खोखले बर्तन एक अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन। अब ये जो बेलन है इसके ऊपर है भैया, ये यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक ये भाग जो बेलनाकार है वो इसी के ऊपर है, करेक्ट है। ये वाला भाग है ये इसके ऊपर अध्यारोपित है। तो ये नीचे वाला तो अर्धगोला हो गया और ऊपर वाला बेलन हो गया, ऊपर वाला बेलन हो गया। ओके, अब भैया इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर दिया, बिल्कुल अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 दे दिया। कितना दे दिया है? 14 दे दिया है ना। और बोल रहा इस अर्धगोले का व्यास 14 दे दिया, बिल्कुल। तो ये इसके ऊपर है तो ये भी 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी है? 13 दी है। कितनी दे दी है? टोटल ऊंचाई 13 दे दी है। कितनी दी है? 13। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या निकलेगा? सबसे पहले तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा, एक तो आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यानी कि जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो रंगाई पुताई के लिए जो यूज़ करते हैं
वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो एक्चुअली में क्षेत्रफल किस किस का निकलेगा, पहली बात तो ये, तो एक तो अर्धगोला, ये जो भाग बना है ये अर्धगोला, तो अर्धगोला ओके, अर्धगोले का प्लस और क्या है अपना अर्धगोले के साथ में बेलन का, बस दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए अपने को, है ना। अब अर्धगोले का जो सूत्र होता है साथ में, अब अर्धगोले का जो सूत्र होता है वो 2πr² होता है, क्योंकि इसके ऊपर संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr² हो जाता है ना, पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ चाहिए तो इसका सूत्र क्या हो गया 2πr² हो गया। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र है वो 2πrh हो गया। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ दो तीन चीज़ तो क्लियर होगी कि 2πr को हमने कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया। अच्छा एक जैसे आर क्यों है, क्योंकि यहाँ दोनों आपको पता चल चुका है कि इसी के ऊपर रफ है ना, तो 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बच गया r और यहाँ बच गया +h। अब यहाँ 2 गुणा 22/7, r का जो मान है व्यास आपका 14 है तो r का मान कितना हो गया 7। अब r का मान जो है वो आपको पता चल चुका 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना है 14 तो त्रिज्या कितनी होगी 7। अब एच का मान क्या है, ध्यान रखिएगा एच का मान 13 मत रख दीजिएगा, एच का मान है कितना, तो एच का मान यहाँ देखिएगा ये 13 तो कुल है जिसमें से 7 माइनस हो गए, क्योंकि ये यहाँ से, क्योंकि सभी त्रिज्या कैसी होती है समान, देखिए ये सभी त्रिज्या है, सब त्रिज्या है तो सबकी लंबाई 14, ये इसका डायमीटर है तो 7 हो गए ना, 7 है तो 13 में से 7 गए तो 6 बच गए, यानी कि जो बेलन वाले भाग की ऊंचाई है वो 6 है। कितनी है 6, तो यहाँ रख दिया मैंने 6 रख दिया। एच का मान कितना रख दिया एच, आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके अब देखिएगा 2π, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी कितने हो गए 44 हो गए, 22 दूनी 44 और 7 और 6 कितने हो गए 13, गुणा कर दीजिए 13 चौक 52 का 2 हासिल 5 हो गया है ना, 13 चौक 52, 52 और 5 57, 572 अर्थात पहला वाला राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से हम हल कर रहे हैं, तो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, अर्धगोला क्या होता है, बेलन क्या होता है, फार्मूले आपको दिए गए, हम सीधे क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आधारित है। अब देखिए पहले क्या दिया है, शंकु के आकार का है, बिल्कुल शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि वही सेम ये अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर जो भाग बना ये शंकु बन गया, इसके ऊपर अध्यारोपित है। अब देखिए ये वाला भाग बना आपका, ये क्या बन गया शंकु हो गया, इसी के ऊपर भैया अर्धगोला, सेम समझ में आया। अब वो बोल रहा है कि खिलौने की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो चाहे त्रिज्या तो सब एक जैसी होती, चाहे वो इधर ले ले चाहे इधर ले लीजिएगा, चाहे क्योंकि त्रिज्या सभी कैसी होती है बराबर होती है ना। तो आर की जो वैल्यू दी है वो तो हो चुकी 3.5। ओके अब आगे उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है उनने 15.5, कितनी दी है 15.5, ये पूरी ऊंचाई दी है, ध्यान रखना पूरे खिलौने की ऊंचाई। अब मैं आपसे बोल दूं कि इस शंकु की ऊंचाई क्या है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ध्यानपूर्वक, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है। अब ये इधर की ऊंचाई 3.5 है, 15.5 में से देखिएगा 15.5 में से यदि आपका 3.5 माइनस हो गया तो कितना बच गया 12। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये जो ऊंचाई हो चुकी भैया ये 12 हो चुकी, किसकी शंकु की ऊंचाई 12। अब मैं इसको इधर बना लेता हूँ तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा ये वाला जो भाग है, ये वाली जो ऊंचाई हो चुकी, देखिएगा ये वाला भाग, ये आपकी जो ऊंचाई है वो 12 हो गया, और ये वाला जो भाग है ये 3.5 है ना। अब अपने को एल चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। देखो क्या लिखा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के साथ में सबसे पहले तो खिलौने में क्या क्या निकलेगा वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। तो कौन सा, एक तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, एक तो अर्धगोला है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस, और साथ में क्या जाएगा शंकु का, किसका जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। ये 2-3 चीज क्लियर होगी, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब अर्धगोले का तो सूत्र हमारे पास है भैया, अर्धगोले का क्या सूत्र है 2πr²,
शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब सबसे पहले मार्केट से क्या लेके आना जो घर में नहीं है। अब एल तो है नहीं, तो एल को हम क्या लेके आएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू भैया एल स्लेंट हाइट तो ये है नहीं, तो ये तीर का निशान मैंने बताया यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगी। तो सबसे पहले हमें तीर या ऊंचाई लेके आनी है। एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तीर या ऊंचाई का सूत्र है, करेक्ट है। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे एच। अब मैं सीधा लगा रहा हूँ 12 का वर्ग 144, यहाँ रख दीजिएगा। तो पहले इसको हल करके लेके आएंगे, तो यहाँ मैं हल करके लेके आता हूँ और यहाँ सीधे मान रखूँगा। तो ये एल एच की जब वैल्यू रखेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा भैया, ये कितना हो गया 12 का वर्ग, और ये 3.5 का वर्ग हो गया, है ना। 12 का वर्ग हो गया 144, चलिएगा इसको यहाँ हल कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिएगा अब देख लेते हैं यहाँ। अब 12 का वर्ग, तो हम यहाँ जब वैल्यू निकालेंगे तो 12 का वर्ग 144, यहाँ इतनी सी जगह में मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, और 3.5 का वर्ग करेंगे तो 12.25 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 156.25, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5। यहाँ मान रख दीजिए, क्या कॉमन आ रहा, 2 पाई आर, तो यहाँ पाई आर कॉमन आ गया। पाई आर कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पे 2 आर बच गया। देखिए पाई आर तो 2 आर बच गया, और प्लस एल कॉमन आ गया। देखिए पाई आर बाहर से कॉमन आ गया, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 होगी। आर का मान कितना है 3.5 आ गया, है ना। और जिसके बाद 2 गुणित, और आर का मान कितना है 3.5 है, एल का मान कितना आया 12.5 है। अब जब इसको टोटल को हल करेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको रफ कर लेता हूँ ताकि यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा, या मान लीजिए कलर चेंज कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, है ना। जब हम इसको हल करते हैं, है ना, इतने वाले भाग में कर लेते हैं, करेक्ट। तो ये इसको काट देंगे 7 से, तो ये 0.5 आ जाएगा, 7 पंजे 35, और तो 22 गुना 0.5 आ गया, 22 गुना 0.5 प्लस यहाँ आ गया 35 दूनी 70, है ना। तो ये 7 आ गया, 7 प्लस हो गया, और ये आ गया 12.5, करेक्ट है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 22 पंजे 110 अर्थात 11 आ गया, और जब इनको जोड़ेंगे तो 12 और 7 हो जाएगा ये 19.5, और जब हम इनको हल करेंगे गुणा करेंगे 11 5 55 का 5, जब इनको गुणा करेंगे तो मान लीजिए 200 के लगभग ये वैल्यू हो रही, वैसे समझ लीजिए 220, तो यानी कि 214 इसका राइट आंसर जाएगा, अर्थात पहला राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर आपको कर देता हूँ, यानी कि निकालना क्या है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में निकालना क्या है। ओके चलेगा, इसको हल कर लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक भुजा, है ना, 7 सेंटीमीटर एक घन है, ये घन है, ये बना देता हूँ, ये घन है आपका, ओके। उसी के ऊपर एक ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, अर्धगोला ये ऐसा अध्यारोपित है, ये वाला, ये घन के ऊपर ये घन बनाया गया है, मतलब ये ऐसे मान सकते हैं कि आपको ऐसा चित्र में आपको क्लियर बता दूँ, ये ऐसा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये चित्र हो गया, करेक्ट है। ये घन है, इसके ऊपर ये अध्यारोपित है, ठीक। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार। तो आपको पता है कि जब ये इसके ऊपर पूरा फिट हो जाएगा, है ना, इसके ऊपर आएगा वो, तो इसके ऊपर पूरा फिट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन की जो भुजा है, घन की भुजा कितनी दी है भैया, तो वो दी है 7, कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। तो ये व्यास हो जाएगा किसका, ये अर्धगोले का, जो अर्धगोला है ना, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो ये 7 हो गया। बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा देखिएगा, एक तो घन का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एक तो हो गया घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, करेक्ट, प्लस और क्या हो जाएगा अर्धगोले का, बिल्कुल हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, माइनस, यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी माइनस नहीं करेंगे, कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये वाला जो एरिया है भैया, यहाँ मिस्टेक करेंगे सबसे ज़्यादा विद्यार्थी, कि ये वाला जो भाग है ये इसको
मतलब ये वाला भाग, जब मैं बोल रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालना रहता है तो मतलब पुताई करना होता है। तो ये तो अंदर ढक गया ना, तो अंदर कौन सा एक वृत्ताकार भाग जिसके ऊपर ये कटोरी के हिसाब से जो लगाएंगे, ये वाला भाग ऐसा है वो, है ना, तो ये तो ढक जाएगा। तो ये वाला माइनस हो जाएगा जिसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं तो आप ढूंढोगे कि सर वृत्त का क्षेत्रफल तो इसमें दिया ही नहीं। तो जैसे ही वो फिट होता है तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे उसको, है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो आ जाएगा 6l²। क्या हो जाएगा? 6l², यानी कि घन का यह 6a² प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। 6l², भुजा कितनी दी है? 7 दी है, तो 7 का वर्ग हो गया, माइनस 2πr² में से एक πr² चला गया, तो क्या बच गया? πr²। मतलब मेन ये हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, है ना। स्लाइड तो आपको पता चल चुका है। क्या हो गया? 6l², यानी कि 6 इंटू 7 का वर्ग हो गया था 49, है ना। और यहाँ क्या हो चुका है आपका पास? πr², यानी कि 22 ये प्लस था, सॉरी, क्योंकि 2πr में से एक चला गया था ना, तो 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है भैया? 7/2 का वर्ग इंटू 7/2, करेक्ट है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, और ये 2 से ये काट दिया अपन ने, तो कितना हो गया? 11। तो ये 6 का 6 नामे कि 54 का 4 हासिल 5, और 6 चौके 24, 24 और 5 29, 294 हो गया, और 294 प्लस 1177/2, और ये हो गया आपका 294। इसको काटेंगे तो भैया 38 दूनी 76, यानी कि 38.5 हो गया, और जब जोड़ेंगे तो 0.5 तो आ ही जाएगा। 8 और 4 12 का 2 हासिल आपका 1, है ना। 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, तो 332.5, अर्थात पहला इसका राइट आंसर। तो आई होप ये हमने आपके आज के 4 क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है ये भी आपको बताना है, करेक्ट है। इसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरे जितने भी क्लासेस जो आपकी भाई बेसिक क्लासेस होगी वो हम बोर्ड पर भी बना देंगे, करेक्ट है। ये तो अभी स्लाइड पर बन रहा है ना, इसमें हम क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम बोर्ड पर भी पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम।